नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट। आज जीके जीएस में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो आइए शुरू करते हैं 100% सॉल्यूशन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भू तुल्यकालिक उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होता है। बिल्कुल, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के घूर्णन काल लगभग 24 घंटे के बराबर होता है। यह पृथ्वी की विषुवत रेखा के तल में पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा, ये भी सही है, ये भी सही है। और स्थिर इसलिए देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन काल के बराबर भी इसका जो है परिक्रमण काल है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी। तो हमारा ए आंसर हो जाएगा। अब उपग्रह भूतुल्यकालिक होने का शर्त क्या क्या है? पहला शर्त जो है कि स्थिर प्रतीत होने के लिए उपग्रह को पृथ्वी के घूर्णन काल लगभग कितना है, 24 घंटे के बराबर इसका भी परिक्रमण काल रखना होगा। दूसरा, उसे पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में, यानी पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है, पश्चिम से पूरब, क्या है, पश्चिम से पूरब परिक्रमा करना चाहिए। तीसरा कंडीशन जो होगा, उसे पृथ्वी के विषुवत रेखा पर, यानी जो है इक्वेटोरियल जो है इक्वेटोरियल प्लेन के तल पे ही रहना चाहिए, ताकि वह उत्तर दक्षिण की ओर न बहे। भूतुल्यकालिक उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितना होता है, यह भी कई बार पूछा जाता है, 36,000 किलोमीटर, क्या है, 36,000 किलोमीटर होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा कि एक तरफ सूची में तापमापी है, दूसरी तरफ मापक सिद्धांत है। द्रव तापमापी जो होता है वो क्या होता है, तो द्रव का उष्मीय प्रसार। स्थिर आयतन गैस तापमापी जो है स्थिर आयतन पर गैस के ताप पर निर्भरता। प्लेटिनम प्रतिरोधी तापमापी की बात करें, विद्युत प्रतिरोध का ताप पर, यह हो जाएगा एक। और ताप युग्म तापमापी जो है वो सीबेक प्रभाव है। सही आंसर हमारा जो हो जाएगा दूसरा के बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। तरंगों के संबंध में सही कथन चुनना है। तरंगों के संबंध में तो प्रश्रव्य तरंगों की आवृत्ति मानव श्रव्य सीमा 20 किलोहर्ट्ज से जो है वो अधिक होती है। क्या है, अधिक होती है। मानव कान के सुनने की सीमा जो होता है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से लेके जो होता है 20,000, क्या है, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। अब 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाले, अगर 20,000 हर्ट्ज से अधिक है, अगर मान लें कि इतना से अधिक कोई साउंड है, तो वो जो होता है वो प्रश्रव्य होता है। उसको क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक। क्या है, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। क्या है, अल्ट्रासोनिक कहते हैं। प्रकाशिक घटनाओं के संबंध में गलत कथन को चुनना है। गलत कथन को चुनना है तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को उसके घटक रंगों में विभाजित करना है। बिल्कुल 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। प्रकाश का व्यतिकरण संपोषी या विनाशी हो सकता है। सही है। प्रकाश का प्रकीर्णन छोटी तरंगदैर्घ्य जैसे नीला के लिए अधिक प्रभावी होता है। सही है। प्रकाश का ध्रुवन अनुदैर्घ्य तरंग जैसे ध्वनि में संभव है। ये गलत है। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा। प्रकाश का ध्रुवन पोलराइजेशन कंपनों का एक निश्चित तल में सीमित करना केवल अनुप्रस्थ तरंग हो, जैसे प्रकाश का गुण है जहां कंपन संचरण के लंबता होता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। यदि किसी डायनमो में आर्मेचर के घूमने की गति दुगनी कर दी जाए तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ईएमएफ पर जो है वो क्या प्रभाव पड़ेगा, ईएमएफ पर जो है क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये जो है वो दुगना हो जाएगा। क्या है, दुगना हो जाएगा। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के अनुसार एक डायनमो में उत्पन्न प्रेरित धारा जो है ईएमएफ चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के दर d∅b/dt के समानुपाती होता है। क्या है, समानुपाती हो जाता है। यदि आर्मेचर के घूमने की गति n के जगह पर 2n कर दिया जाए तो ईएमएफ जो होगा वो दुगना हो जाएगा। यानी इसका जो फार्मूला E बराबर जो होता है वो n/d∅dt में, अगर इसको दुगना करेंगे तो हमारा E भी जो है वो दुगना हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु निर्भर करती है। अर्ध आयु निर्भर करती है केवल पदार्थ की जो है वो प्रकृति पर जो है निर्भर करता है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु केवल उस पदार्थ की प्रकृति यानी विशिष्ट रेडियोधर्मी समस्थानिक के नाभिक की संरचना पर निर्भर करती है। अगला है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से जो है वो क्या होता है, अधिक होता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से जो है वो अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। नेक्स्ट है, फोटोन की अवधारणा किससे संबंधित है, और इसका सही आंसर होगा प्रकाश की कणीय प्रकृति से। क्या है, प्रकाश की कणीय प्रकृति से है। प्रत्येक फोटोन की ऊर्जा E बराबर जो है h न्यू होती है, जहाँ h प्लांक नियतांक है और न्यू जो है आवृत्ति है। क्या है, आवृत्ति है। कथन है
कि मानव रक्त परिसंचरण तंत्र दोहरा परिसंचरण दर्शाता है। कारण, रक्त हृदय से होकर 2 बार गुजरता है, एक बार ऑक्सीजन रहित रक्त फेफड़ों में जाने के लिए और दूसरी बार ऑक्सीजन युक्त रक्त शरीर में जाने के लिए। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का जो है सही व्याख्या है। क्या है? व्याख्या है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। टाइफाइड, टाइफाइड जो हो जाएगा वो हो जाएगा आत। पीलिया जो हो जाएगा वो यकृत। निमोनिया जो हो जाएगा वो फेफड़े को प्रभावित करता है। और मधुमेह जो है वो अग्न्यास है। तो आंसर हमारा जो है क्या हो जाएगा? 10 के सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कोशिका विभाजन का संबंध में सही कथन को जो है चुनना है। तो समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं जो है वो बनती है। सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। जैव प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों के संबंध में गलत कथन को चुनना है। क्या है? गलत कथन को चुनना है। तो यह गलत है कि क्लोनिंग द्वारा आनुवंशिक रूप से भिन्न जीव उत्पन्न किए जाते हैं। यह गलत है। क्या है? गलत है। सेम जो है क्लोनिंग के द्वारा आनुवंशिक रूप से सेम जीव उत्पन्न किए जाते हैं, यह गलत है। और बाकी जीन थेरेपी का उपयोग आनुवंशिक रोगों के उपचार में किया जाता है, बिल्कुल। रिकॉम्बिनेट डीएनए तकनीक टीके बनाने में प्रयुक्त होती है, ये भी सही है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग पितृत्व निर्धारण में होता है, सही है। पौधे में जिब्रेलिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य जो है तने की लंबाई में वृद्धि करना। क्या है? तने की लंबाई में जो है वृद्धि करना है। मानव पाचन तंत्र में प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? और ये जो है वो अमाशय पेप्सिन द्वारा ही आरंभ हो जाता है। मनुष्यों में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में जठर ग्रंथियां हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl और पेप्सिनोजेन स्रावित करती है। HCl के अम्लीय माध्यम में निष्क्रिय पेप्सिनोजेन सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में बदल जाता है, जो प्रोटीन को छोटे पेप्टाइड्स में तोड़ना शुरू कर देते हैं। यहीं से हमारा जो है ये पाचन आरंभ हो जाता है। किस विटामिन को पेंटाथोनिक अम्ल के नाम से भी जाना जाता है? और ये जाना जाता है B5 को। क्या है? विटामिन B5 को जो है ये जाना जाता है। विटामिन B1 को थायमिन कहते हैं। क्या है? ए को रेटिनॉल कहते हैं। क्या है? ए को रेटिनॉल कहते हैं। सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर किस रंग में के प्रकाश में अधिकतम होती है? सही आंसर हो जाएगा लाल में। क्या है? लाल रंग। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में प्रकाश में अधिकतम होती है। इसके बाद जो है नीले रंग का स्थान आता है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। कथन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की बढ़ती हुई परमाणु संख्या के क्रम में व्यवस्थित किया गया है। कारण, परमाणु संख्या तत्व का अधिक मौलिक गुण है, क्योंकि यह नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या दर्शाती है। और इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही व्याख्या है। हेनले मोसले ने सिद्ध किया है कि परमाणु संख्या यानी नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या ही तत्व का अधिक मौलिक गुण है, क्योंकि यह रासायनिक गुणों को निर्धारित करती है और प्रत्येक तत्व के लिए अद्वितीय जो है वो होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में जो है 18 वर्ग है। कितना वर्ग है? तो 18 वर्ग है। 7 जो है आवर्त है। क्या है? 7 आवर्त है। 7 आवर्त है। अगर 7 आवर्त में जो है प्रथम में 2 तत्वों की संख्या, दूसरा में 8 तत्वों की संख्या है, तीसरा में जो है वो 8 का है, चौथा में है 18, पांचवा में भी 18, छठा में जो है 32 और सातवां में भी जो है वो 32 तत्व है। क्या है? 32 तत्व है। चलिए सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। फेनफ्लवन, फेनफ्लवन में हो जाएगा सल्फाइड अयस्कों का गीलापन अंतर। चुंबकीय पृथक्करण में अयस्क या अशुद्धि का चुंबकीय गुण हो जाएगा। बात्या भट्ठी में हो जाएगा कार्बन द्वारा ऑक्साइड अयस्क का जो है अपचयन हो जाएगा। अब विद्युत अपघटनीय अपचयन का हो जाएगा अत्यधिक क्रियाशील धातुओं का अपचयन हो जाएगा। आंसर हमारा ए हो जाएगा। रासायनिक बंधों के संबंध में सही कथन को चुने। सही कथन को चुनना है। तो उपसहसंयोजक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। उपसहसंयोजक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करता है। सहसंयोजक बंध जो है आमतौर पर 2 अधातुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं। धातुओं और अधातुओं के बीच आयनिक बंध जो है वो बनते हैं। क्या बनते हैं? अम्ल क्षार अवधारणाओं के संबंध में गलत कथन चुनना है। क्या है? गलत कथन चुनना है। आर्हेनियस अम्ल जल में H+ आयन देते हैं, सही है। बॉर्नस्टेड लॉरी क्षारक प्रोटॉन H+ ग्राही होते हैं, सही है। लुईस अम्ल इलेक्ट्रॉन युग्मदाता होते हैं, ये गलत है। क्या है? गलत है। परवल अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ये जो है वो सही है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा।
लुईस अवधारणा के अनुसार एक लुईस अम्ल वह प्रजाति है जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार कर सकती है। क्या है? स्वीकार कर सकती है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु नाइट्रिक अम्ल HNO3 के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन सी, मैग्नीशियम Mg या मैग्नीज, सी हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। बल्कनीकरण प्रक्रिया में रबर को किसके साथ गर्म किया जाता है? और ये किया जाता है सल्फर के साथ। क्या है? सल्फर के साथ जो है वो गर्म किया जाता है। पॉलिक अपवर्जन नियम क्या निर्दिष्ट करता है? और इसका आंसर होगा, किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। समान जो है वो नहीं हो सकती है। समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन कैसे भरते हैं? तो पहले एक एक करके, ये हुंड के नियम से। मान लिया कि अगर यहाँ पर 5 है 4 है, एक ये 5 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास रहा, 6 को भरना है, तो पहले एक एक भराएगा, 3 4 5, और फिर तब यहाँ से शुरू होगा। ये हुंड्स का नियम कहता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT का क्या अर्थ है? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो है भौतिक उपकरणों को इंटरनेट से जुड़ा नेटवर्क होगा। क्या है? जुड़ा नेटवर्क होगा। 3D प्रिंटिंग किस प्रकार का निर्माण प्रक्रिया है? 3D प्रिंटिंग जो है किस प्रकार का निर्माण प्रक्रिया है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा, वो है योगात्मक। क्या है? योगात्मक है। मिश्रित कृषि में क्या शामिल है? और इसका सही आंसर होगा, फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन। क्या है? पशुपालन। पौधे में क्लोरोसिस, पत्तियों का पीला पड़ना सामान्यतः किसकी कमी के कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। क्या है? नाइट्रोजन या मैग्नीशियम। अगला है, एंथ्रेक्स रोग जो पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित कर सकता है, किसके कारण होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा जीवाणु, बैसिलस एंथ्रेसिस से होता है। एंथ्रेक्स एक गंभीर और संभावित रूप से घातक संक्रामक रोग है जो बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। कथन है कि जैव आवर्धन के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष उपभोक्ताओं में प्रदूषकों की सांद्रता उच्चतम होती है। कारण, प्रदूषक जैसे DDT भारी धातु उत्कों में जमा होते जाते हैं और प्रत्येक अगले पोषण स्तर पर उनकी सांद्रता बढ़ती जाती है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है, RA का सही व्याख्या है। क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध मुख्य रूप से किससे है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में जो है वो कमी होता है। किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षक सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और ये सम्मानित किया गया है केरल को। क्या है? केरल को किया गया है। भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है? ये शुरू किया गया है नोएडा में। क्या है? नोएडा में शुरू किया गया है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? और यह है आदि बानी। क्या है? आदि बानी है। बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को पहली किस्त में कितने रुपए दी जाएंगे? और इसका सही आंसर हो जाएगा 10,000 दिए जाएंगे। टोटल जो है कितने दिन की वादा किया गया है? 2 लाख। क्या है? 2 लाख। 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया? और यह किया गया राजगीर में। क्या है? राजगीर में किया गया। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती के अवसर पर हीरो एशिया हॉकी कप का जो है शुभारंभ किया गया। और एशिया हॉकी कप का शुभंकर का नाम जो था वो क्या था? वो चांद है, जो राष्ट्रीय पशु बाघ से प्रेरित है। चांद नाम हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद से भी प्रेरित है। यह शुभंकर बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के राजसी बाघ से भी प्रेरित है, जो शक्ति, चपलता और आत्मविश्वास का जो है प्रतीक है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। क्या है? उर्जित पटेल को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को। क्या है? 29 अगस्त को। अगस्त 2025 में प्रवासी श्रमिकों के लिए किस राज्य ने श्रमश्री योजना शुरू की है? तो वो शुरू किया है पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। इसका उद्देश्य है कि उन सभी श्रमिकों या मजदूरों को स्वागत करना है जो दूसरे राज्यों में भाषाई या किसी अन्य कारण से उत्पीड़न के चलते पश्चिम बंगाल जो है वो लौटना चाहते हैं। क्या है? लौटना चाहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक श्रमिकों को घर वापस लौटने के लिए 5,000 की यात्रा भत्ता दिया जाएगा तथा नई नौकरी जो है मिलने तक उसे वहन किया जाएगा। नई नौकरी मिलने तक अधिकतम 12 महीने तक के लिए 5,000 का मासिक जो है भत्ता प्रदान की जाएगी। भारत ने 2025 में पेट्रोल में कितना प्रतिशत इथेनॉल मिश्रण का जो है वो लक्ष्य हासिल कर लिया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 20%। क्या है? 20%।
केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भ्रामक विज्ञापनों और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए रैपिडो पर कितना लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? और वो लगाया है 10 लाख रुपए। क्या है? 10 लाख रुपए लगाया है। भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है? तो वो बन गया है जापान को पीछे छोड़कर। क्या है? जापान को पीछे छोड़कर। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। क्या है? 23 अगस्त को जो है मनाया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडर की चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की याद में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में जो है वो घोषित किया है। भारतीय सेना ने किस राज्य में जो है समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है असम। क्या है? असम। अगला प्रश्न है कि हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार दूसरे स्थान पर कौन है? दूसरे स्थान पर कौन है? तो वह है बिरला परिवार। क्या है? बिरला परिवार। हारून इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस रिपोर्ट 2025 के अनुसार अंबानी परिवार ने लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान हासिल किया है। और दूसरे स्थान पे कौन है? तो वो है बिरला परिवार। क्या है? बिरला परिवार। और जिंदल परिवार जो है वो तीसरे स्थान पे है। जिंदल परिवार तीसरे स्थान पे, बिरला दूसरे, अंबानी परिवार जो है पहले स्थान पे है। असम राइफल्स अर्धसैनिक बल ने ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया? असम राइफल्स। और इसका सही आंसर होगा IIIT मणिपुर। IIIT मणिपुर के साथ। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य की विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है राज्यपाल करता है। क्या है? राज्यपाल करता है 1/6 विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को। अनुच्छेद 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति की मुहर लगे अज्ञात पत्र के माध्यम से होता है। आज्ञा पत्र के माध्यम से। अनुच्छेद 154 के अंतर्गत राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। जल चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल खाली स्थान में विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है। और इसका आंसर होगा महासागरों, वायुमंडल और भूमि। डी हो जाएगा। क्या है? डी। नीचे दिए गए कथन है जिनमें एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन में हिमालय पर्वत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। कारण, हिमालय में ऊंचाई के साथ जलवायु में भिन्नताएं हैं। नीचे दिए गए विकल्पों को सही उत्तर को जो है चुनना है। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या भी करता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 48 के डी हो जाएगा। क्या है? डी होगा। निम्नलिखित में कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार को उत्तराधिकारी था? और इसका सही आंसर होगा वो है अजातशत्रु। क्या है? अजातशत्रु, जिसका उपनाम जो था वो क्या था? कुनिक था। क्या है? कुनिक था। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? सही आंसर हो जाएगा पशुपालन। क्या है? पशुपालन। कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, पशुपालन आदि जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अगर तृतीय क्षेत्र की बात करें तो व्यापार, होटल, परिवहन, भंडारण, संचार, स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रसारण आते हैं। क्या है? प्रसारण आते हैं। KD जाधव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता था? और ये हो जाएगा कुश्ती में। क्या है? कुश्ती में। और कब? तो 1952 ईस्वी में। कहाँ? तो हेलेंस्की में हुआ था। क्या है? हेलेंस्की में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक जो है वो जीते थे। क्या है? जीते थे। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, विनिर्माण उद्योग। क्या है? विनिर्माण उद्योग। शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में कौन सा वर्ष चिन्हित करता है जो 1951 से शुरू हुई थी? और इसका आंसर हो जाएगा वो है 1990। क्या है? 1990। किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा शिमला प्रतिनिधि मंडल। क्या है? शिमला प्रतिनिधि मंडल। बंगाल विभाजन। क्या है? बंगाल विभाजन के विरोध में हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों को जल्द ही कुछ ऐसा करने पर बाध्य किया जो मुसलमानों को कांग्रेस से अलग कर सके। इस नीति पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय ने अमल करना शुरू किया और अपने निजी सचिव डनलप स्मिथ एवं अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल आर्कबॉल्ड के माध्यम से मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल से मिलने की बात कही। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा गुड फ्राइडे। क्या है? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे के दिन ही उन्हें क्रॉस सूली पर जो है वो चढ़ा दिया गया था ईसा मसीह को। इस दिन को लोग यीशु की याद में मनाते हैं जिन्होंने पूरी मानवता को प्रेम और विश्वास का संदेश जो है वो दिया था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलम के निकट बैथलहेम नामक स्थान पर हुआ था और ईसा के जन्म दिवस को क्रिसमस के रूप में जो है मनाया जाता है। और ईसा मसीह को सूली पर जो है रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। क्या है? पोंटियस ने चढ़ाया था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद
पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। और इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 है। क्या है? अनुच्छेद 48 है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाए जाते थे? और इसका आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण में। क्या है? पूरा पाषाण काल में जो है वो शुतुरमुर्ग जो है पाए जाते थे। अगला है, बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है देवेंद्रनाथ टैगोर। क्या है? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना जो हुआ था 1839 ईस्वी में। क्या है? 1839 ईस्वी में। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सा पंचवर्षीय योजना बाधित हुई? और इसका आंसर होगा वो है तृतीय पंचवर्षीय योजना। जो भारत चीन युद्ध हुआ 1962 और भारत पाक युद्ध हुआ 1965, उसमें बाधित हुआ क्योंकि जो हमारा तृतीय चला था वो इसी दरम्यान चला था और भीषण सूखा पड़ा था, जिससे तृतीय पंचवर्षीय योजना पूरी तरह असफल रहा। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना जो है वो लक्ष्य था। अगला है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां राज्यपाल में निहित नहीं है? कौन सी शक्तियां? तो रीट जारी करने की शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित नहीं है। क्या है? नहीं है। ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जो है ये शक्तियां हैं रीट जारी करने की 5 तरह का। अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार कीजिए। क्या है? विचार कीजिए। और उर्वरा उपजाऊ, मरु रेगिस्तान, सतबल घास, देवमातृक वर्षा से सिंचित, निम्न में से कौन सा जो है वो सही है? इसका आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक सही है। अमरकोश के अनुसार भूमि के 12 प्रकार का उल्लेख किया गया है। एक उर्वरा, एक मरु, एक सादबाल। क्या है? उर्वरा भी, मरु, सादबाल। उसके बाद देवमातृक भी, वर्षा में से सिंचित, ये भी, यानी इसमें जो है चारों है। उसारा होगा, प्रहता होगा, पंकिला होगा, जलपायु नुमा होगा, कच्छ होगा, और है सरकार होगा, नदी मातृका हो जाएगा, नदी से सिंचित भूमि। ये सब जो है अमर सिंह जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में शामिल था और 12 प्रकार के जो है भूमि के उल्लेख किया गया था इनके अनुसार। इनका पुस्तक का नाम था अमरकोश। पुस्तक का क्या नाम था? वो था अमरकोश। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना, एक तरफ संगठन है, एक तरफ मुख्यालय है। स्वदेशी सेवक होम जो है वो होगा वैनकूवर होगा। यूनाइटेड इंडिया हाउस जो होगा सियाटल होगा। युगांतर आश्रम होगा सैन फ्रांसिस्को होगा। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन द्वारा एंग्लो इंडिया समुदाय के लिए आरक्षित 2 सीटों को समाप्त कर दिया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा 104वां। क्या है? 104वां संविधान संशोधन। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा लौह एस। क्या मिलता है? लौह एस मिलता है। ब्राजील के मिनास गेरेस प्रांत में लौह एस खनिज मिलता है। यहाँ उत्तम कोटि के अब्रक के भी विशाल जो है वो भंडार है। दक्षिण अमेरिका में ब्राजील सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन जो है वो करता है। अगला है, 18वीं लोकसभा के चुनाव के बाद मोदी सरकार में केंद्रीय कपड़ा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है गिरिराज सिंह के। कहां से? तो बेगूसराय से। 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद मोदी सरकार केंद्रीय कपड़ा के गिरिराज सिंह बेगूसराय के। राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह को बनाया गया पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्री। गजेंद्र सिंह शेखावत को जो है वो बनाया गया संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री। जेपी नड्डा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, रसायन उर्वरक मंत्री। धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री। जीतन राम मांझू के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। चिराग पासवान को खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री दिया गया। निम्नलिखित अफवाह प्रणालियों में से किससे बिहार की भूमि अपवाहित होती है? और इसका आंसर हो जाएगा वो है घाघरा से। क्या है? घाघरा से। घाघरा नदी का उद्गम जो है तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के पास स्थित मापचोचुंग हिमनद यानी ग्लेशियर से है। मापचोचुंग हिमनद ग्लेशियर से है घाघरा की उत्पत्ति। बिहार में घाघरा नदी की लंबाई मात्र 83 किलोमीटर है। क्या है? 83 किलोमीटर। और घाघरा नदी सारण जिला के रिबिलगंज के पास जो है लालगंज के पास गंगा में मिल जाती है। आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी के लेखक कौन है? तो वह है आर आसबिन और एस मोगा है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। कई क्रिकेटर है जिनके पुस्तक हैं, जैसे में कपिल देव का स्ट्रेट फॉर्मर हार्ट, स्ट्रेट फॉर्मर हार्ट। सचिन तेंदुलकर के प्लेइंग इट माई बे, प्लेइंग इट माई बे। बीवीएस लक्ष्मण का है 281 एंड बिहाइंड, 281 एंड बिहाइंड। सौरव गांगुली का है कौन सा पुस्तक? ए सेंचुरी इन नॉट इनफ, ए सेंचुरी इन नॉट इनफ। संजय मांजरेकर का जो पुस्तक है वो है अपूर्णा। क्या है? अपूर्णा। अगर सेन बॉन्ड की बात करें तो नो स्पिन, नो स्पिन जो है वो सेन बॉन्ड की पुस्तक है। और एम एस धोनी का है द धोनी टच, द धोनी
टच। युवराज सिंह के पुस्तक का नाम है द स्टेट ऑफ माई लाइफ, द स्टेट ऑफ माई लाइफ। निम्नलिखित में से चेर राजवंश की राजधानी कौन सी थी? और इसका सही आंसर होगा कुरबुर या करवूर। क्या है? करवूर। चेर राजवंश के प्रमुख राजा उदयन जेरल, नेदुंजेरल आदन और सेनगुट्टवन थे। सेनगुट्टवन ने पत्नी धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित किया था और चेर राजवंश के संस्थापक जो है उदयन जेरेल था। क्या है? उदयन जेरल था। अगला है, अच्छा एक और ध्यान रखेगा, चेर वंश का जो प्रतीक था वो धनुष बाण था। क्या था? धनुष बाण था। धनुष बाण था इस राजवंश का, चेर राजवंश का प्रतीक धनुष बाण था। निम्नलिखित में किसकी कक्षा अत्यधिक लंबी अंडाकार है? और इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा वो है कॉमेट का। क्या है? कॉमेट का। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषताओं में नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा वो है 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन। क्या है? मूल्यांकन। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा 918। क्या है? 918। कुल जनसंख्या जो है बिहार की अगर बात करें तो 10.41 जो है वो करोड़ है। शहरी जनसंख्या 1.18 करोड़ है। अगर वृद्धि, दशकीय वृद्धि 2001 से 2011 के देखा जाए तो 25.42% है। अब बाल लिंग अनुपात जो है 935 है, जबकि लिंग अनुपात 918 है। ये ध्यान रखिए। घनत्व जो है 1106 पर किलोमीटर स्क्वायर है। साक्षरता दर जो है 61.8% है, जिसमें महिला साक्षरता दर जो है 51.5% है। शहरीकरण कितना है? 11.3%। ये सभी जो है जनगणना 2011 के बिहार के संदर्भ में है। निम्नलिखित में से पीसीआरए का फुल फॉर्म होगी? सही आंसर होगा पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। संविधान सभा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज किस तिथि को अपनाया गया? आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस जो है वो मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कई बार पूछा जाता है, 3:2 होता है। क्या है? 3:2 होता है। निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन कृत्रिम बंदरगाह है? और इसका सही आंसर हो जाएगा चेन्नई जो है वो कृत्रिम बंदरगाह है। भारत का प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह है और इस बंदरगाह से कपड़ा, परिधान, ऑटोमोटिव घटक, सॉफ्टवेयर सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स और रसायन आदि जो है वो आयात निर्यात होते हैं। अब मुंबई एक प्राकृतिक जो है पोताश्रय है। क्या है? पोताश्रय है। मार्मुगांव कहाँ है? तो गोवा में है। अरब सागर के तट पर ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है और ये ज्वार नदमुख पर जो है वो स्थित है मार्मुगांव। क्या है? मार्मुगांव। कोच्चि भारत का सबसे विस्तृत प्रांगण वाला प्राकृतिक जो है पोताश्रय है। क्या है? पोताश्रय है। और कोच्चि को पूरब का वेनिस और अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? इसका आंसर होगा अनुच्छेद 18। क्या है? अनुच्छेद 18। कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं कि उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं है? विश्वास नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन केवल लोकसभा। क्या है? लोकसभा। कौन से सभा के सदस्य कह सकते हैं उनके मंत्रियों की परिषद में कोई विश्वास नहीं? वह है केवल लोकसभा। लोकसभा राज्यसभा की तरह स्थायी सदन नहीं है, अर्थात इसका विघटन 5 वर्ष या इससे पहले जो है हो सकता है। क्या हो सकता है? उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली संदर्भ रेखाएं क्या कहलाती है? और आंसर हो जाएगा बी, देशांतर। क्या है? देशांतर। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाता है और वो कहलाता है 180 डिग्री देशांतर। क्या है? 180 डिग्री देशांतर कहलाता है। सुमेलित करना है, थटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य। थटेक्कड़ पक्षी अभ्यारण्य जो है वो केरल में है। क्या है? केरल में। मंगला जोड़ी पक्षी अभ्यारण्य जो है वो उड़ीसा में। क्या है? उड़ीसा में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ है? तो गोवा में। सलीम अली गोवा में। अरंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो कर्नाटक में। क्या है? कर्नाटक में। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्या है? ए हो जाएगा। सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। सलीम अली ने इंडियन वर्ड्स पुस्तक लिखी, इंडियन वर्ड्स। राइडर कप किस खेल से संबंध रखते हैं? आंसर हो जाएगा वो है गोल्फ। क्या है? गोल्फ का। गोल्फ का और भी है, बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहिल कप, प्रिंस ऑफ वेल्स है। पोलो के भी अगर इसी तरह देखा जाए पोलो को तो एजार कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप है। और अगर हॉकी की बात करें तो बेटन कप, आगा खां कप, ध्यानचंद ट्रॉफी और नेहरू कप, ये सब जो है वो हॉकी के है। क्या है? हॉकी के। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय जो है बेंगलुरु में। क्या? बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त। क्या है? 15 अगस्त 1969 को। नटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? और इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या है? महात्मा गांधी। हरेल पर्व, हरेला पर्व, हरेला पर्व है किस राज्य में मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ मनाया जाता है? हरेला पर्व जो है उत्तराखंड में मनाया जाता है।
हरेला पर्व साल में 3 बार मनाया जाता है। ओणम मनाया जाता है केरल में, बैसाखी पंजाब में, उगादि कर्नाटक आंध्र प्रदेश में, बिहू असम में। ये सब जो है इंपॉर्टेंट पर्व है। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा कच्छ की खाड़ी में। क्या है? कच्छ की खाड़ी में जो है स्थित है। भीतरकनिका, चिल्का, गहीरमाथा ये सब जो है उड़ीसा में स्थित है। और सुंदरबन, हॉलीडे द्वीप, सजने खाली अभ्यारण्य, लोथियन द्वीप सब पश्चिम बंगाल में है। मन्नार की खाड़ी, पॉइंट कैलोमरी अभ्यारण्य, पुलिकट झील सब जो है वो तमिलनाडु में। किस तिथि को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है? और ये मनाया जाता है 14 जून को। क्या है? 14 जून को मनाया जाता है। बिहार में स्वतंत्रता संघर्ष की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना है कि कब हुआ है। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो हुआ है 1917 में। क्या है? 17 में। और पटना में साइमन कमीशन का आगमन जो हुआ है 12 दिसंबर 1928 को। क्या है? 28 को पटना में साइमन कमीशन का जो है वो आगमन हुआ है। और इसमें है सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा में जेल में नंगी हड़ताल जो है वो 1930 में हुआ है। क्या है? 30 में हुआ है। अब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना की अगर बात करें तो ये लगभग जो है 1934 के करीब हुआ है। क्या है? 1934 के करीब। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 86 के ए हो जाएगा। 2 4 3 1 यानी 2 4 3 और 1 आंसर हमारा ए। अभिकथन है पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के महायान और ब्रजयान संप्रदायों को विशेष प्रोत्साहन दिया। कारण उन्होंने विक्रमशिला और उदंतपुरी जैसे महाविहारों की स्थापना की तथा नालंदा महाविहार को संरक्षण प्रदान किया जो इन संप्रदायों के प्रमुख केंद्र थे। आंसर हो जाएगा ए। असर्शन और रीजन दोनों सत्य है, रीजन ए की सही व्याख्या है। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्या है? विचार करना है और कौन से कथन जो है सही है ये हमें बताना है। तो वे जगदीशपुर के प्रमुख जमींदार थे और विद्रोह के समय बिहार के सर्वाधिक महत्वपूर्ण नेता के रूप में उभरे। सही है। उन्होंने कानपुर की लड़ाई में नाना साहब का सहयोग किया था। ये भी सही है। अवध के शाह ने उन्हें आजमगढ़ जिले के लिए फरमान प्रदान किया था। ये भी सही है। अपने अंतिम युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली ग्रेड को पराजित किया और यद्यपि इसके कुछ दिन पश्चात उनकी मृत्यु हो गई। ये भी सही थे। 1 2 3 4 ये चारों सही है। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्म को सही मिलान करना है। अर्थशास्त्र राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डालता है। इंडिका जो है पाटलिपुत्र के प्रशासन का विस्तृत वर्णन करता है। विनय पिटक जो है मगध राजतंत्र और वैशाली गणतंत्र की जानकारी इससे मिलती है। अगंतुर निकाय से जो है महाजनपदों की जानकारी मिलती है। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। बिहार में नोनिया विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? उसका था सोरा उत्पादन और व्यापार पर अंग्रेजों का एकाधिकार और शोषण हो जाएगा। सी हो जाएगा। बिहार में ग्रीष्म ऋतु में लू गर्म और शुष्क हवाओं को प्रभाव विशेषकर मैदानी भागों में रहता है। कारण इस अवधि में सूर्य की स्थिति उत्तरायण होती है जिससे तापमान बढ़ता है और उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली शुष्क महाद्वीपीय हवाएं राज्य में प्रवाहित होती है। और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा 91 के वो हो जाएगा ए। क्या है? ए आर दोनों सत्य है। आर ए का सही व्याख्या है। बिहार की प्राकृतिक वनस्पति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो सही है। तो सोमेश्वर और दून श्रेणियों में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं जिनमें साल प्रमुख वृक्ष है। सही है। कैमूर की पठारी क्षेत्र और दक्षिणी जिलों में शुष्क पर्णपाती वन अधिक मिलते हैं जिनमें खैर, पलाश और अम्लतास आदि प्रमुख है। सही है। आंसर हो जाएगा 1 और 2 ही जो है वो सही है। अगला है निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करना है। एक तरफ नदी है, एक तरफ संगम स्थल है। घाघरा की अगर हम बात करें तो ये जो है रिविलगंज में। क्या है? रिविलगंज। सोन की अगर बात करें तो ये मन्नेर में है। पुनपुन की बात करें तो फतुहा। कोसी जो है कुर्सेला। सही आंसर हो जाएगा 93 के बी। दियारा भूमि से क्या तात्पर्य है? दियारा भूमि से और इससे तात्पर्य है कि नदी के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन से निर्मित निम्न भूमि क्षेत्र जो समानता बाढ़ के दौरान जलमग्न रहता है और बाढ़ उतरने पर खेती के लिए उपयोगी होता है। सी हो जाएगा। बिहार में लोकायुक्त संस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा जो है वो कथन सही है। ये हमें बताना है। तो बिहार लोकायुक्त अधिनियम सर्वप्रथम 1970 के दशक में पारित किया गया था। सही है। लोकायुक्त मुख्यमंत्री सहित लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप की जांच कर सकता है। सही है। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और विपक्ष के नेताओं को परामर्श से की जाती है। सही है। लोकायुक्त की सिफारिशें सरकार के लिए सलाहकारी प्रकृति की होती है। तो कौन सा सही है? तो चारों सही है। क्या है? चारों। अभिकथन भारत के संविधान के तहत राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। सही है। ये जो है सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता है
और राज्यपाल के पास विधानमंडल का सत्र बुलाने, सत्रावसान करने और विधानसभा को भंग करने की शक्ति होती है। सही है, आंसर हमारा 96 के ए हो जाएगा। राज्य का महालेखाकार का कार्यालय किसके प्रति उत्तरदायी होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के। बिहार में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने का मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या है? तो वह है किसानों की आय में वृद्धि करना, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। 99 धार्मिक सांस्कृतिक स्थल है संबंधित धर्म संप्रदाय। पावापुरी जल मंदिर जो है वो जैन धर्म के लिए है। मनेर शरीफ जो है बड़ी दरगाह की बात करें इस्लाम सूफी का है। केसरिया स्तूप जो कहा जाए तो वो बौद्ध धर्म के है। तख्त श्री हरि मंदिर जो है सिख धर्म का। आंसर हमारा हो जाएगा बी। बिहार राज्य जल विद्युत शक्ति निगम की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई? और इसका सही आंसर होगा 1982 में की गई। क्या है? 82 में की गई। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।